कि जब जब दुनिया पर प्रॉब्लम आई वो साक्षात शरीर लेकर के आकर के हमारी रक्षण किए। हम भोलेनाथ को सिर्फ इसलिए नहीं मानते को भगवान है, हम इसलिए मानते कि जब दुनिया पर आफत है तो उन्होंने जहर पिया। अलग अलग ग्रंथों में लिखा है, ये कहा गया था कि जिस वक्त 12 बरस की कन्या गर्भवती होगी तो हम आएंगे। तो 10 बरस हो चुका है, अभी तो 10 बरस में आ जाए, तो कोई संदेह इसमें नहीं है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले उड़ीसा के एक संत के बारे में जिन्होंने एक सभा के दौरान आने वाले फ्यूचर को लेके काफ़ी सारे इंडिकेशन दिए। उन्होंने भी वही चीज़ को एक्सेप्ट किया जो कि अभी भविष्य मालिका में बताई जा रही है कि कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। ना सिर्फ भविष्य मालिका बल्कि आप नेचर में भी देखेंगे तो वो भी क्लियर कट संकेत दे रही हैं कि यस यही वो समय है। इसके अलावा भी वर्ल्ड वाइड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वॉर की सिचुएशन हो या फिर जो नेचुरल चीज़ें होती हैं। आसमान में जो नॉर्थन लाइट्स हैं वो नॉर्थन के अलावा भी बहुत सारे एरिया में, नॉर्मली वो नॉर्वे और वहाँ पे ही दिखाई देती थी, पर अभी वो कई और एरियाज़ में भी दिखाई दे रही है। ये सारी न्यूज़ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं काफ़ी और चीज़ें भी शेयर करता रहता हूँ, काफ़ी थॉट्स भी, तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। बाकी इन संत की भविष्यवाणी भी देख के या फिर जो इनकी प्रिडिक्शंस हैं, जो इनका बिलीव है, जो ये एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको देख के भी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर से बताइए। वीडियो पूरा जरूर से देखिएगा। जय जगन्नाथ। तो ईश्वर कलयुग के विषय में समय समय पर मैसेज दे रहे हैं और कलयुग पुराण के अलग अलग ग्रंथों में लिखा है। ये कहा गया था कि जिस वक्त 12 बरस की कन्या गर्भवती होगी तो हम आएंगे। तो 10 बरस हो चुका है, अभी तो 10 बरस में आ जाए, तो कोई संदेह इसमें नहीं है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। जो आप विचार ले रहे हैं तो ग्रंथों में लिखा है कि जिस समय 12 बरस की कन्या गर्भवती होगी, कलयुग, घोर कलयुग आएगा, मैं जल्दी आऊंगा। तो प्रारंभ हो गया और समय कम है। हम सब समझ रहे हैं कि साधु और मेढक, इनको एक जगह रोकना किसी लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। आज के 20, 25, 30 साल पहले अमुक पार्टियां या अमुक, जिसको हम वामपंथी बोलते हैं, वो कहते थे कि क्या ये वृक्ष में नारायण है क्या? हिंदू कितने पागल हैं। हमारी माएं बहनें जाकर के पीपल, वृक्ष और नीम का और तुलसी का पूजन करती थीं, हमें हे नजर से देखती थीं, हे नजर से देखती थीं। लेकिन वारे समय ये ध्यान में रखो, दुनिया कहीं भी उड़ लेवे, बगैर सनातन का रास्ता नहीं है, बगैर सनातन के शांति नहीं है। आज वही वैज्ञानिक कह रही है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। अगर हमारी बात को पहले वो लोग माने होते तो आज मोटे मोटे वृक्ष नहीं कटते, आज ग्लोबल को प्रॉब्लम नहीं होती, आज जगह जगह सूखा या बाढ़ नहीं आता। कारण ये था कि हमारे यही बहुत से संत हैं, फेसबुक इत्यादि हम खोलते हैं, हमारे ब्रेन वॉश करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों तो ऐसा क्यों। इसलिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे पुरखों ने, हमारे सनातन ने बोला था वृक्षों को पूजन करो, उसमें नारायण वास है। हम ये कहता हूं कि तुम लोग नारायण मत मानो, ऑक्सीजन के देवता तो मानते हो, तो जो हमें जीवन देता है वही नारायण है। तो नारायण की पूजा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और दुनिया उसी वृक्ष के तरफ आ रही है धीरे धीरे। भगवान को इसलिए नहीं, हम भगवान को इसलिए नहीं मानते हैं को भगवान है, ध्यान में रखिए, सिर्फ इसलिए नहीं मानते को भगवान है। हम भगवान उनको इसलिए मानते हैं कि जब जब दुनिया पर प्रॉब्लम आई वो साक्षात शरीर लेकर के आकर के हमारी रक्षण किए। हम भोलेनाथ को सिर्फ इसलिए नहीं मानते को भगवान है, हम इसलिए मानते कि जब दुनिया पर आफत है तो उन्होंने जहर पिया, इसलिए हम उनके नीचे मत्था निभाते हैं। हम पार्वती की इसलिए जगत जननी नहीं कहते हैं, सिर्फ इसलिए जगत जननी नहीं कहते हैं को माता पार्वती हैं, नहीं, उन्होंने साधना करके दिखाया। बड़े बड़े हम ऋषि मुनियों को शर्मिंदा कर दिया कि तपस्या कैसे होता है, हमें मजबूर होकर के झुकना पड़ा।